टैरिफ हवा में उड़े, रूस का गुप्त खजाना अब भारत के हवाले। टैरिफ टैरिफ चिल्लाते रह गए ट्रंप, और रूस ने उसी महीने में भारत को सौंप डाला तेल से भी बड़ा खजाना। रूस ने भारत को कौड़ियों के भाव सौंपा अपना नेफ्था का खजाना। भारत और ताइवान ने पलट डाला गेम। केमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्री का सबसे कीमती भंडार रूस ने किया भारत के हवाले। देखते रह गए ट्रंप। जब पूरी दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन संघर्ष और भारत की तेल कूटनीति पर टिकी थीं, तब नई दिल्ली की सीक्रेट लैब और रणनीतिक गलियारों में एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक खेल की बिसात बिछाई जा रही थी। ये वो दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रहे थे। नाटो और यूरोपीय देश भारत को लगातार धमकियां दे रहे थे कि अगर रूस से व्यापार बंद नहीं किया तो गंभीर प्रतिबंधों के लिए तैयार रहो। सबको लगा कि भारत शायद दबाव में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने भारत के फौलादी इरादों को गलत आंका था। भारत ने न केवल इन धमकियों को रद्दी की टोकरी में फेंका, बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंककर रूस के साथ एक ऐसी डील को अंजाम दिया जिसकी भनक न तो चीन के जासूसों को लगी और न ही अमेरिकी सैटेलाइटों को। ये डील सिर्फ तेल या हथियारों की नहीं थी, बल्कि ये उस रणनीतिक रॉ मटेरियल की थी जो आने वाले दशकों में भारत को एक अजेय औद्योगिक और सैन्य ताकत बनाने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तेल नहीं, नेफ्था है भारत का नया हथियार। तो आखिर वो कौन सी चीज है जिसे भारत इतने बड़े पैमाने पर और इतनी खामोशी से रूस से खरीद रहा है? उस चीज का नाम है नेफ्था। सुनने में यह एक साधारण केमिकल का नाम लगता है, लेकिन यकीन मानिए आज की दुनिया में यह किसी सुपर हथियार से कम नहीं है। नेफ्था वो जादुई कच्चा माल है जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की रीढ़ है। इसी से ओलेफिन्स और एरोमेटिक्स जैसे कंपाउंड्स बनते हैं जो आगे चलकर प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रेजिन और हजारों तरह के दूसरे केमिकल बनाने के काम आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असली खेल तो डिफेंस, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में है। आपके फाइटर जेट की बॉडी से लेकर मिसाइल के कॉम्पोजिट मटेरियल और ड्रोन के हल्के लेकिन मजबूत पुर्जे बनाने तक में नेफ्था से निकले डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। फरवरी 2023 में जैसे ही यूरोपीय यूनियन ने रूस से आने वाले तेल उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगाया, रूस के लिए एक बड़ा बाजार बंद हो गया। दुनिया को लगा कि रूस की अर्थव्यवस्था घुटने टेक देगी, लेकिन यहीं पर भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। जिस माल को यूरोप ने ठुकरा दिया, भारत ने उसे दोनों हाथों से उठा लिया, वो भी कौड़ियों के भाव। LSIG और रॉयटर्स के आंकड़े दिमाग घुमा देने वाले हैं। जून 2025 में भारत ने रूस से 2,50,000 टन नेफ्था खरीदा, और अगर हम साल 2025 के पहले 6 महीनों का आंकड़ा देखें तो भारत ने रूस से 14 लाख टन से भी ज्यादा नेफ्था अपनी रिफाइनरियों में मंगवा लिया। ये जहाज सीधे रूस के बंदरगाहों से चलकर भारत के पश्चिमी तट पर मुद्रा, हजीरा और सिक्का जैसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स पर उतरे। ये वही बंदरगाह हैं जो अब एशिया की नई एनर्जी सप्लाई चेन की रीढ़ बन रहे हैं। पहले भारत ये माल संयुक्त अरब अमीरात, UAE जैसे देशों से खरीदता था, लेकिन अब रूस से सीधे सस्ती डील करके भारत न केवल अपने हजारों करोड़ रुपए बचा रहा है, बल्कि एक ऐसा रिजर्व तैयार कर रहा है जो भविष्य के किसी भी संकट में उसके काम आएगा। चीन की मोनोपोली पर सीधा प्रहार और अमेरिकी धौंस का जवाब। भारत का यह कदम सिर्फ पैसे बचाने की कवायद नहीं है, यह एक सोचा समझा जियोपॉलिटिकल हमला है जिसके एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। सबसे बड़ा निशाना है चीन। आज केमिकल और प्लास्टिक इंडस्ट्री में चीन की बादशाहत है। वो दुनिया भर से कच्चा माल खरीदकर उसे प्रोसेस करता है और फिर तैयार माल पूरी दुनिया को बेचकर मुनाफा कमाता है। उसकी इसी ताकत को रॉ मटेरियल मोनोपोली कहते हैं। भारत ने रूस से सीधे सस्ता नेफ्था खरीदकर चीन की इसी मोनोपोली की जड़ाई पर हमला बोल दिया है। अब भारत को चीन से महंगे केमिकल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भारत खुद एक बड़ा प्रोडक्शन हब बनेगा। सोचिए, जब भारत में ही हाई ग्रेड प्लास्टिक, एडवांस फाइबर और स्पेशल केमिकल बनने लगेंगे तो मेक इन इंडिया को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। हमारे स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम, हमारे AI ड्रोन और हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिन्हें हल्के और मजबूत कॉम्पोजिट मटेरियल की जरूरत होती है, उन्हें अब विदेशी निर्भरता से आजादी मिलेगी। चीन को शायद इसका अंदाजा भी नहीं है, लेकिन भारत रूस से यह कच्चा माल लेकर पहले ही एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स पर काम शुरू कर चुका है। इसका दूसरा निशाना है अमेरिका और पश्चिमी देश। जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था तो उनका मकसद भारत को रूस से दूर करना था, लेकिन भारत न झुका न रुका। भारत ने धमकियों के बीच रूस से अपना व्यापार और बढ़ा दिया। यह अमेरिका और पूरी दुनिया को एक सीधा और स्पष्ट संदेश था, भारत एक संप्रभु देश है और हम अपनी विदेश नीति और रणनीतिक जरूरतों को किसी के दबाव में तय नहीं करेंगे। ये भारत का कूटनीतिक अवज्ञा मॉडल है
जो दुनिया को दिखा रहा है कि अब वो जमाना चला गया जब कोई भी देश भारत को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। आज भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। फिलहाल ट्रंप ने इस टैरिफ को स्थगित करते हुए 7 दिन आगे बढ़ा दिया है। इस पूरी कहानी में एक और रोमांचक मोड़ तब आया जब यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के रास्ते को जहाजों के लिए खतरनाक बना दिया। ये रास्ता यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। हूतियों के हमलों के डर से ज्यादातर जहाज लंबे और महंगे रास्ते यानी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाने लगे। दुनिया के लिए यह एक संकट था, लेकिन भारत ने इसे एक अवसर में बदल दिया। रूस से आने वाले नेफ्था और तेल के जहाज अब इसी अफ्रीकी रास्ते से होकर सीधे भारत के बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। इससे भारत अनजाने में ही एक ऑल्टरनेट रूट हब के तौर पर उभर गया है। ये एक नया और भरोसेमंद ट्रेड कॉरिडोर है जो भारत को इंडो पैसिफिक की लॉजिस्टिक्स चेन में एक केंद्रीय शक्ति बना रहा है। और इस खेल में भारत अकेला नहीं है। आंकड़े पर नजर डालें तो जून के महीने में रूस से नेफ्था खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश ताइवान था, जिसने 2,34,000 टन माल मंगवाया। ये कोई संयोग नहीं है। ताइवान भी चीन के खतरे को समझता है और वह भी अपनी इंडस्ट्री और डिफेंस के लिए कच्चे माल की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है। भारत और ताइवान का एक ही स्रोत यानी रूस से रणनीतिक कच्चा माल खरीदना चीन के लिए एक दोहरी चुनौती है। यह एक तरह का अघोषित मोर्चा है जहां आर्थिक और रणनीतिक हित एक साथ आ गए हैं। चीन देख रहा है कि उसके 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी उसकी नाक के नीचे से उसकी ताकत का आधार यानी सस्ता कच्चा माल खींच कर ले जा रहे हैं। ये साझेदारी अब सिर्फ रक्षा सौदों जैसे ब्रह्मोस या सुखोई तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक गहरी औद्योगिक सप्लाई चेन की साझेदारी बन चुकी है जो आने वाले समय में एशिया का शक्ति संतुलन तय करेगी। यानी यूरोपीय यूनियन के बैन से जो खाली जगह बनी थी, भारत ने उसे चतुराई से भर दिया है। आज भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए रूस से सस्ता नेफ्था खरीद रहा है, बल्कि वह खुद को एक नया एनर्जी और केमिकल हब बनाने की तैयारी कर रहा है। कल्पना कीजिए, कल जब भारत में बड़े पैमाने पर एडवांस केमिकल और कंपोजिट मटेरियल बनने लगेंगे, तो भारत इन्हें उन देशों को भी बेच सकता है जो सीधे रूस से व्यापार करने में डरते हैं या जिन पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा है। यानी भारत एक नया वैश्विक वितरक यानी ग्लोबल इंटरमीडियरी की भूमिका निभा सकता है। यह भारत को एक बेजोड़ आर्थिक और रणनीतिक बढ़त देगा। यह कदम पश्चिमी दुनिया के लिए एक जोरदार झटका है। उन्हें यह साफ हो गया है कि भारत अब किसी कैंप का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक स्वतंत्र सुपर पावर की भूमिका में उतर चुका है जो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। सस्ते नेफ्था से भारत की इंडस्ट्री और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो बूस्ट मिलेगा,